हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग टाक जालोर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है जीव द्रव्य कुंचन तथा जीव द्रव्य विकुंचन। इसके साथ साथ हम रोइया डिस्कलर प्लांट के बारे में भी जानेंगे कि किस प्रकार से रोइया डिस्कलर प्लांट के अंदर जीव द्रव्य कुंचन तथा जीव द्रव्य विकुंचन की क्रिया होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और हमारा जो टॉपिक है वो है जीव द्रव्य कुंचन तथा जीव द्रव्य विकुंचन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीव द्रव्य कुंचन के बारे में। जीव द्रव्य कुंचन का मतलब ये होता है कि जीव द्रव्य यानी कोशिका के अंदर पाए जाने वाला लिक्विड उसका कुंचित हो जाना। कुंचित होने का मतलब सिकुड़ जाना, यानी अगर किसी कोशिका का जीव द्रव्य अगर सिकुड़ जाता है तो जीव द्रव्य की सिकुड़ने की ये जो क्रिया होती है इसे हम जीव द्रव्य कुंचन के नाम से जानते हैं। अब किस प्रकार से पादप की कोशिका का जीव द्रव्य सिकुड़ जाता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले किसी पादप कोशिका को हम किस में रखते हैं? अति प्राश्रय विलयन के अंदर रखते हैं। मान लीजिए कोई पादप कोशिका है और इस पादप कोशिका को हम अति प्राश्रय विलयन के अंदर क्या करते हैं? रखते हैं अति प्राश्रय विलयन। और अति प्राश्रय विलयन का मतलब होता है ऐसा विलयन जिसके अंदर जल की मात्रा क्या होती है? कम होती है, या जल की सांद्रता क्या होती है? कम होती है। अब आप कुछ सोच के देखिए कि बाहर का जो विलयन है उसके अंदर जल की सांद्रता क्या है? कम है, और जो हमारे पास में कोशिका है उसके अंदर जो जीव द्रव्य उपस्थित है उसमें जल की मात्रा या जल की सांद्रता क्या होती है? अधिक होती है, जिसके कारण से कोशिका में उपस्थित जो जल होता है वह कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है। और कोशिका में उपस्थित जल जैसे जैसे बाहर आता जाएगा वैसे वैसे कोशिका का जीव द्रव्य क्या होता रहेगा? सिकुड़ता रहेगा। इस प्रकार कोशिका के जीव द्रव्य की सिकुड़ने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। काफी सिंपल है। जब किसी पादप कोशिका को हम लेते हैं और लेने के बाद में इसको अति प्राश्रय विलयन के अंदर रख दिया जाता है तो कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है उसमें से जो जल होता है वो बाहर निकलने लग जाता है, जिसके कारण से कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है वो सिकुड़ जाता है। और कोशिका के जीव द्रव्य के सिकुड़ने की यही क्रिया क्या कहलाती है? जीव द्रव्य कुंचन कहलाती है। इसी प्रकार से जीव द्रव्य विकुंचन के अंदर जब जीव द्रव्य कुंचित कोशिका यानी इसी कोशिका को हम ले रहे हैं जिसका जीव द्रव्य क्या है? सिकुड़ा हुआ है। जिसका जीव द्रव्य क्या है? सिकुड़ा हुआ है। जब जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को हम कौन से विलयन के अंदर रखते हैं? अल्प प्राश्रय विलयन के अंदर रखते हैं। और अल्प प्राश्रय विलयन का अर्थ मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अल्प प्राश्रय विलयन का मतलब होता है ऐसा विलयन जिसके अंदर जल की सांद्रता क्या हो? अधिक हो। जल की सांद्रता अधिक होती है तो जो विलयन के अंदर उपस्थित जल होता है वो कोशिका में धीरे धीरे प्रवेश करने लग जाता है। इस प्रकार से कोशिका का जीव द्रव्य फिर से क्या होने लग जाता है? अपनी सामान्य स्थिति में आने लग जाता है, फैलने लग जाता है। इस प्रकार जीव द्रव्य के फैलने की जो क्रिया होती है उसे हम जीव द्रव्य विकुंचन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट चीज या एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको अगर याद करना हो तो जीव द्रव्य कुंचन का मतलब यह होता है कि जीव द्रव्य का सिकुड़ जाना, और जीव द्रव्य विकुंचन का मतलब होता है कि जीव द्रव्य का अपनी सामान्य स्थिति में आना या जीव द्रव्य का फैलना ही क्या कहलाता है? जीव द्रव्य विकुंचन कहलाता है। अब जीव द्रव्य कुंचन तथा जीव द्रव्य विकुंचन को एक प्रयोग के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। इस प्रयोग के अंदर हम रोइया डिस्कलर प्लांट का क्या करते हैं? यूज करते हैं। चलिए जानते हैं कि रोइया डिस्कलर प्लांट का उपयोग करके हम किस प्रकार से जीव द्रव्य कुंचन तथा जीव द्रव्य विकुंचन की क्रिया को समझ सकते हैं। रोइया डिस्कलर प्लांट किस प्रकार का हो रहा है? इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर आ रही है, रोइया डिस्कलर प्लांट की है। काफी कलरफुल प्लांट होता है। इस प्लांट की एक विशेषता होती है, इसकी जो पत्ती की अधिचर्म होती है, अधिचर्म मतलब मान लीजिए पत्ती है और पत्ती के ऊपर का जो सबसे ऊपर की सतह के ऊपर उपस्थित जो त्वचा होती है उसे हम क्या कहते हैं? अधिचर्म कहते हैं। इस अधिचर्म को निकाला जाता है। इस पत्ती के अधिचर्म की विशेषता होती है कि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर गुलाबी रंग का जीव द्रव्य पाया जाता है। अब गुलाबी रंग का अगर जीव द्रव्य इसके अंदर उपस्थित है तो सामान्य सी बात है आप इसके अंदर जीव द्रव्य कुंचन तथा जीव द्रव्य विकुंचन की क्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने रोइया डिस्कलर प्लांट की पत्ती ली और पत्ती लेने के बाद में आप उसके अधिचर्म को निकालते हैं। निकालने के बाद में उसके दो टुकड़े कर देते हो। एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, ठीक है।
अब जो पहला टुकड़ा है, इस टुकड़े को हम किसके अंदर रखते हैं? शक्कर के विलयन के अंदर रखते हैं। पहला जो अधिचरम का टुकड़ा है, इसे हम किसके विलयन में रखते हैं? शक्कर के विलयन में रखते हैं। और दूसरा जो अधिचरम का टुकड़ा है, इस टुकड़े को हम सामान्य जल के अंदर रख देते हैं। सामान्य जल के अंदर रख देते हैं। प्रयोग आपके सामने है, इस प्रयोग को थोड़ी समय के लिए रख देते हैं, तो आप खुद रिजल्ट चेक कर सकते हो। जिस कोशिका को हम शक्कर के विलयन के अंदर रखते हैं, उस कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। कोशिका में उपस्थित जो जल होता है वो कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है। इस प्रकार से इस कोशिका के अंदर जीव द्रव्य कुंचन की क्रिया को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जीव द्रव्य कुंचन से रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, एनिमेशन वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाकर आप इसी वीडियो को एनिमेशन वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, जिसके द्वारा आप वीडियो के अंदर किस प्रकार से जीव द्रव्य कुंचन की क्रिया होती है ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो जो हमने रोइया डिस्कुलर प्लांट की कोशिका ली थी, उस कोशिका को जो हम शुगर सॉल्यूशन के अंदर रखा था, तो कुछ समय बाद में अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि इस कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है वो क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। किस कारण से? क्योंकि कोशिका में उपस्थित जो जल होता है वो कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाता है। जबकि जो दूसरी कोशिका जिसको हमने सामान्य जल के अंदर रखा था, उस कोशिका का आकार धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? बढ़ जाने लगता है, बढ़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो जीव द्रव्य होता है वो अपने आकार में क्या करने लगता है? वृद्धि करने लगता है। क्योंकि विलयन के अंदर उपस्थित जो जल होता है वो धीरे धीरे किसके अंदर प्रवेश करने लग जाता है? कोशिका के अंदर प्रवेश करने लग जाता है। इस प्रकार जीव द्रव्य का सिकुड़ना जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है, और जीव द्रव्य का फैलना जीव द्रव्य विकुंचन कहलाता है। इस प्रकार से जीव द्रव्य कुंचन तथा जीव द्रव्य विकुंचन की क्रिया होती है। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो से रिलेटेड किसी प्रकार की अगर समस्या आ रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।